ये जो 13 दिनों की यात्रा होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव बताए जाते हैं, ये लेकिन ये बहुत गूढ़ है। जरा इसे आज बताइए, 13 दिन क्यों लगते हैं? माना जाता है किसी भी आत्मा को धरती से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो 13 दिन लगते हैं। वो 13 दिन की यात्रा, 13वीं तक कितने दिन लगते हैं? क्या होता है बेटा? हाँ, कहीं कहीं शास्त्रों में 16 दिन का वर्णन है और कहीं कहीं 18 दिन वर्णन है, लेकिन गरुड़ पुराण में 16 दिन का वर्णन है। तो 13 दिन क्यों मैं बता रहा हूँ। पहले दिन जब मृतक व्यक्ति मरता है तो उसको मतलब कि मृत्यु स्थान से लेकर के, जहाँ उसने शरीर छोड़ा है वहाँ से लेकर के और चिता भूमि तक 5 पिंडदान किए जाते हैं। इसको कहते हैं मलीन खोडसी। इसमें 16 पिंड दिए जाते हैं और उसके बाद दूसरे दिन से लगातार 11वें दिन तक एक एक पिंडदान रोज होता है। तो इसको कहते हैं मलीन खोडसी। ये रोज उस पितर के, उस जीव के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है ताकि वो भूखा प्यासा ना रहे। और एक पीपल के पेड़ के नीचे 2 मिट्टी के कलश में जल भर करके उसको लटकाया जाता है ताकि उसे प्यास लगे तो वो आकर के यहाँ पानी पी ले, ठीक है। और उसका जल हर दिन जो है बदला जाता है। और दूसरी बात कि वहीं पीपल के पेड़ के नीचे ही पिंडदान और तर्पण भी होगा जहाँ वो दोनों कलश लटकाए गए हैं, ठीक है। अब 11वें दिन की जब बात आती है तो 11वें दिन मध्यम खोडसी और उत्तम खोडसी, मतलब 16-16 पिंड के लिए पिंड तैयार किए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण की दिशा में जो है मध्यम खोडसी और पूर्व से पश्चिम की दिशा में उत्तम खोडसी का विधान किया जाता है। ये पिंडदान जब हो जाते हैं तो पितर एकदम संतुष्ट हो जाते हैं। अच्छा पंडित जी, ये सही है क्या? तो सुनो ना, तो 11वें दिन जो है उस पितर को पवाने के लिए ब्राह्मण को बुला करके सैया पर, नई सैया पर बैठा करके सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करके उन्हें सुंदर भोज्य पदार्थ पवा करके दक्षिणा दे करके, और पितर जो कुछ चीज़ें अपने जीवन में प्रयोग करते रहेंगे वो सब चीज़ें ब्राह्मण को दान की जाती हैं। अच्छा। ठीक है। और उसके बाद ये 11वां दिन हो गया। 12वां दिन उसकी यात्रा चल रही है। 12वें दिन सपिंडन श्राद्ध होता है। परिवार जो है उस अचौच अशौच से शुद्ध हो जाता है। और 13वें दिन उसकी सदगति के लिए जो है ब्राह्मण भोज किया जाता है। 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। लेकिन उसकी यात्रा जारी रहती है। 14वें 15वें दिन चलकर वो 16वें दिन धर्मराज के यहाँ पहुँचता है। 16वें दिन उसका जब धर्मराज के यहाँ पहुँचता है तब उसका हिसाब किताब खुलता है कि पुण्य कितने, पाप कितने, अच्छा कितना, बुरा कितना। तब 16वें दिन धर्मराज के यहाँ जब वो प्रस्तुत होता है, चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देते हैं, तब उसके बाद निर्णय होता है कि ये स्वर्गादि लोकों में जाएंगे, पितर लोक को जाएंगे, या प्रेत योनि को जाएंगे, या कुकर सूकर योनि में जाएंगे, या कीड़े मकोड़े की योनि में जाएंगे, कहाँ जाएंगे तब ये डिसाइड होता है। अच्छा, ये गरुड़ पुराण में इसकी पूरी व्याख्या है। हाँ, और ये भी है क्या कि जो बच्चे अपने माता पिता के लिए जो भी गए उनके लिए ये सही तरीके से नियमतः इसका पालन नहीं करते तो उस आत्मा को सदगति नहीं मिलती। देखो, ये भी है। अगर उस व्यक्ति ने खुद तप किया है, खुद नाम जप किया है, खुद भगवान का संकीर्तन किया है, तो उसके लिए कोई करे या ना करे, हाँ, वो तो मतलब कि शरीर छूटते ही भगवान के पार्षद उसको लेने आ जाते हैं और जा करके श्यामा शाम के चरणों में गिर जाता है और वो तो मुक्त रहता है। उसके लिए करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन जिए हैं, जिन्होंने कभी धर्म का आश्रय नहीं लिया है, कभी पूजा पाठ यज्ञ तप दान पुण्य और परोपकार नहीं किया है, उन्हीं के लिए ये सब श्राद्ध करने की आवश्यकता है। उन्हीं की मुक्ति के लिए ये सब। एक छोटे सा प्रश्न और आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग अंगदान कर देते हैं अपने जीते जी। इसको लेकर के बहुत सारे बातें आती हैं धार्मिक तौर पर कि दुर्गति क्योंकि हो जाती है उस शरीर की, उस काया की, वो करना सही है या नहीं उसे, क्योंकि ह्यूमन एंगल से देखा जाए तो बहुत मानवीय पहलू है उसका, किसी दूसरे की मदद होती है, लेकिन वो खुद के लिए, क्योंकि हमारा तो देखो ये लोग और परलोक सब की बात हमारे यहाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जब वृत्तासुर का वध करना था तो दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। जीते जी उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके अपनी हड्डियों को दे दिया था वज्र बनाने के लिए। उससे वृत्तासुर नाम के राक्षस को जो है वो मारा था जो है इंद्र ने।
ठीक है। तो हमारे यहाँ तो शरीर दान करने की परंपरा रही है। अगर हमारी आँखों से, अब हम दिवंगत हो रहे हैं, हमारी आँखों से किसी को आँख मिल जाती है, हमारे हृदय से किसी को हृदय मिल जाता है, हमारी किडनी से किसी को किडनी मिल जाती है और हम मृत्यु के एकदम सन्निकट हैं, तो ये अच्छा ही कार्य है, बुरा कार्य नहीं है। ठीक है। लेकिन इस पर मैं कोई ऑथेंटिक बात नहीं कह सकता हूँ